हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन हुसैन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ओएस का काम क्या रहता है ना, एबी का काम क्या रहता है और बोसन का क्या काम रहता है। जैसे जो बच्चे जीपी रेटिंग कोर्स कर लेते हैं ना, तो उनको ये इस तरह का रैंक मिलता है, लाइक ओएस हो गया, एबी हो गया और बोसन हो गया। तो आज हम लोग समझते हैं कि ओएस का काम क्या रहता है। देखिए, ओएस जो होता है ना, सबसे लो लेवल का मतलब उनका रैंक होता है। जैसे जीपी रेटिंग जो करते हैं ना, तो उसको ओएस में भेजा जाता है, ट्रेनी ओएस में, ठीक है। तो एंट्री लेवल डेक रेटिंग होता है, बिगनर रैंक होता है, ठीक है। और किसके अंडर में काम करता है? एबी और बोसन के अंडर में ये काम करते हैं, ठीक है। इसका मेन ड्यूटी क्या रहता है? क्लीनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, चिपिंग हो गया, है ना, मेंटेनेंस वर्क, जितना ही मेंटेनेंस वर्क है उनको करना पड़ता है। एबी को हेल्प करते हैं और चीफ ऑफिसर को भी हेल्प करते हैं, ठीक है, डेक जॉब में। हेल्पिंग इन मूरिंग एंड अनमूरिंग ऑपरेशन, हैंडलिंग रोप्स एंड वायर्स, ठीक है। जो भी मूरिंग ऑपरेशन हो गया, अनमूरिंग ऑपरेशन हो गया, उसको हेल्प करते हैं। लुकआउट ड्यूटी करते हैं उन ब्रिज में, जब रिक्वायरमेंट पड़ता है तो इनको बुलाया जाता है। और कार्गो ऑपरेशन में इनका मतलब असिस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो उनका मेन जॉब होता है, ठीक है। कैरियर ग्रोथ क्या है कि ओएस रहते हैं, ऑर्डिनरी सीमेन, इसके बाद बनते हैं एबल्स, एबी बनते हैं, इसके बाद बोसन बनते हैं, ठीक है। पंपमैन, डेक, फोरमैन एंड ऑफिसर फर्दर स्टडी डन्स, ठीक है। देखिए, एबल सीमेन का काम क्या रहता है, एबी का क्या रहता है, ओएस का आई होप कि समझ में आ गया होगा। एबी को जिसको बोलते हैं एबल सीमेन, ये एक्सपीरियंस डेक रेटिंग होता है हायर देन ओएस, मतलब ओएस के बाद ये बनता है आपका एबी बनता है। और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, बस आपको मतलब क्या ना, एक्सपीरियंस के रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। एक्सपीरियंस लो, इसके बाद को एबी में प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। मस्ट हैव कंप्लीटेड रिक्वायर्ड सी टाइम एंड सर्टिफिकेशन। इनका मेन ड्यूटी क्या रहता है? मेन ड्यूटी यही है कि स्टेयरिंग द शिप, हेल्समैन ड्यूटी, जो भी शिप है ना, ये मतलब उसको स्टेयरिंग करने का काम रहता है, ठीक है। वॉच कीपिंग विद एन ऑफिसर ऑन ब्रिज, ब्रिज में ये मतलब वॉच कीपिंग करते हैं। मोर स्किल मेंटेनेंस वर्क, रिगिंग, ऑपरेटिंग विंचेस एंड लाइफ बोट्स, जो भी काम होते हैं, लाइक लाइफ बोट का काम हो गया, मूरिंग का काम हो गया, वो सब ये भी करते हैं, ठीक है, ये भी करते हैं। सुपरविजन, सुपरवाइजर्स ओएस ड्यूरिंग डेक जॉब, ठीक है। तो ये ओएस का सुपरवाइजर्स रहते हैं डेक जॉब में। इन्वॉल्व इन कार्गो हैंडलिंग, स्पेशली ऑन टैंकर, कंटेनर शिप्स, ठीक है। जो भी कार्गो हैंडलिंग होता है, इनको भी एबी को करना पड़ता है, ठीक है। करियर ग्रोथ क्या है? एबी कैन बिकम बोसन विथ एक्सपीरियंस और अपियर फॉर एग्जाम टू बिकम ऑफिसर टू द ऑफिसर ऑफ द वॉच। देखो, एबी के बाद ना आप बोसन बन सकते हैं, दो चांस होता है। देखिए, एबी है, एबी बन गए, एबी के बाद आप बोसन बन सकते हैं ना, तो एबी के बाद आप क्या करते हैं, आप कैप्टन तक का रैंक में भी जा सकते हैं। इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, आप यूके में जाके आपको पढ़ाई करना पड़ता है, इसके लिए कोस्टली जहाज मारना पड़ता है, ठीक है। इसका कुछ कुछ प्रोसेस होता है, जो कि आप एबी के बाद आप बोसन बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिसर वाले में जाए, तो आप उनको एग्जाम देने के बाद आप ऑफिसर ऑफ द वॉच, मतलब आप थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन तक बन सकते हैं, ये सब करने के बाद भी, ठीक है। अब आता है बोसन, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एबी के बाद बोसन बन गया गलती से ना जहां, तो भी बोसन के बाद आप ऑफिसर नहीं बन सकते, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। बोसन, जिसको बोट्समैन भी बोलते हैं, ठीक है। सीनियर मोस्ट डेक रेटिंग होता है, मतलब सबका मेन होता है, ठीक है। क्रू में सबसे ज्यादा मेन होता है डेक में आपका बोसन, ठीक है। वर्क डायरेक्टली अंडर चीफ ऑफिसर, जो कि चीफ ऑफिसर के अंदर में काम करता है। मेन ड्यूटीज रहता है, लीड्स ओएस एंड एबी इन डेली डेक जॉब, ये लीड करता है किसको? एबी और ओएस को, जो भी डेक जॉब होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू रेटिंग, ये अपना काम, जो भी काम होता है वो जितने भी लोग हैं सबको बांट देते हैं ये। इंश्योर डेक इक्विपमेंट, रोप, वायर, विंचेस, क्रेन, लाइफ बोट इज इन गुड कंडीशन, मतलब बोसन का भी जितना भी डेक वाला काम होता है वो सब सारा इंश्योर करना पड़ता है कि अच्छा में है कि नहीं। रिपोर्ट प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम टू चीफ ऑफिसर, अगर किसी भी तरह का डेक में दिक्कत हो गया तो उसको रिपोर्ट करने का काम होता है आपका बोसन का, ठीक है। इसमें वर्क हायरार्की यही है कि चीफ ऑफिसर होता है, चीफ ऑफिसर बोसन को काम देता है, बोसन एबल सीमेन को काम देगा और एबल सीमेन ओएस को लीड करता है, ठीक है। सैलरी जो होता है ओएस का, मतलब $300 से लेकर $800 तक पर मंथ होता है, ठीक है। एबी का होता है 800 से 1500 और बोसन का भी मतलब होता है 1200 2000 तक, ठीक है। लेकिन ये जो सैलरी होता है डिपेंड करता है आपका कंपनी वाइज कंपनी, ठीक है। समरी यही है कि ओएस होता है सबसे पहले, इसके बाद एबी बनते हो, इसके बाद बोसन बनते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो जरूर बताएं। थैंक यू।